महाकुंभ 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई गई है और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कहा था जो भी कुंभ में समाजवादी कार्यकर्ता और विचारधारा को जानने वाले पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण करके ही कुंभ में स्नान करेंगे। उसी को लेकर अयोध्या के महंत राजू दास ने अपने एक्स हैंडल पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त था और जगह जगह राजू महंत का पुतला और तस्वीर पर कालिक पोत कर विरुद्ध दर्ज कराया था और समाजवादी पार्टी के अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमा करने की मांग भी की गई थी, जिसमें जुडिशियल कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया और मुकदमा भी दर्ज हो गया। कई धाराओं में प्रदेश में वाराणसी पहला ऐसा जिला है जिसमें महंत राजू दास के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो हमारे परम श्रद्धेय जो दो तीन बार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, गार्जियन और इस धरती पुत्र, दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित की जुबान और इनके मसीहा हैं। ये हमारे समाजवादी कार्यकर्ता कुंभ पर जो है कई वर्षों से वहाँ पे कई वर्षों से वहाँ पे संस्कार के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को आस्था विश्वास रखते हुए वहाँ पे आए हुए शरणार्थी कुंभ के वहाँ पे जो है बाबा लोग वहाँ पे आए हुए सभी शरणार्थियों को सेवा सत्कार के माध्यम से वहाँ एक कैंप कार्यालय खोला है और उसी में जो है इस बार जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो है मूर्ति की स्थापना की गई। तो उस पर जो है समाजवादी पार्टी के हैंडल से हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि जो लोकतंत्र में, जो संविधान में, जो माननीय नेताजी में विश्वास रखते हैं वहाँ जाएं तो माल्यार्पण का कार्य करके ही जाएं। उसी को रीट करते हुए जो राजू दास महंत है, हम तो उसको महंत न वो संत है न महंत है, वो एक लंठ है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पाखंडी बाबा है जो हमेशा देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को भड़काने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का कार्य करता है, कभी किसी को तलवार से गर्दन उतारने का काम करता है, किसी को गरियाने का काम करता है। ये सभी लोगों के लिए हम माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग जो है परिवाद दाखिल किया है सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी में, और हम माननीय न्यायालय से माने मांग करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे लंठ दास को गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि किसी को ऐसे पाखंडी बाबा को साहस न हो कि बहुजन समाज के संत महापुरुषों और नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करे। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम समाजवादी कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इसको गिरफ्तार में करके हम लोग स्वयं जो है न्यायालय को पेश करेंगे और थाना को पेश करेंगे ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो। 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 BNAS वो IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्गामी ने किया है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का अगर उनकी गिरफ्तारी? देखिए, मुकदमा दर्ज हो गया, बयान के बाद उनके खिलाफ उनको सम्मन जाएगा, वो आकर के जमानत कराएंगे। नहीं अगर आएंगे तो हम लोग वारंट जारी करवाएंगे और वारंट से नहीं आएगा तो गिरफ्तार होकर के वो आएंगे। और यह सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने का मामला नहीं है, उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का भी मामला है और उनको सजा दिलवाने का भी मामला है। महंत राजू दास को हम लोग सजा दिलवाएंगे और इस जो अपराध उन्होंने किया है इसमें अलग अलग धाराओं में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हम लोग महंत राजू दास को सजा दिलवाएंगे और जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अभी आपने एक पोस्टर दिखा रहे थे आपकी, राजू दास पहले उनका माफिया रिकॉर्ड है, DM भी उसको जारी किए हैं जी। तो क्या देखिए, वो ABVP से जुड़े रहे हैं, राजू दास जो है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, राजू दास बजरंग दल से जुड़े हैं। तो ये आतंकवादियों का गिरोह है और ये कोई संत नहीं है, ये फर्चंट आदमी है और ये मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सत्ताधारी जो भाजपा, ABVP और संघ से जुड़े इनको संरक्षण मिलता है। ये कोई अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, ये शासन की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह शासन जो वर्तमान में भाजपा, मनुवादी और RSS और संघ की जो शासन नीति है, ये लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश में गैर बराबरी और नफरत फैलाने का कारोबार ये कर रहे हैं। ये संविधान लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है, उन्हीं के एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं।